आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। दुख है अज्ञान। प्राचीन भारतीय समाज पहले 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह एक उपयोगी विभाग था। एक वर्ग विद्या के विकास के लिए उत्तरदायी था, दूसरा सुरक्षा के लिए सचेष्ट था, तीसरा व्यापार और वाणिज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था को चलाने में सहयोग करता था और चौथे वर्ग के ऊपर सेवा का दायित्व था। ये चारों वर्ग अपने दायित्व के प्रति सजग थे और उसका सम्यक निर्वाह करते थे। चारों में अच्छा समन्वय भी था। समय के साथ जैसे हर चीज में परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही व्यवस्था में भी परिवर्तन आता गया और आज तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। अब व्यवस्था के फिक्स्ड या रिजर्व जैसी बात नहीं रह गई। ब्राह्मण और हरिजन भी सेना में जा रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी जा रहे हैं। राजपूत और वैश्य समाज भी अपने परंपरागत पेशे में सीमित नहीं हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं। वर्तमान का चिंतन यह है कि हर व्यक्ति में ये चारों बातें होनी चाहिए। कोई स्पेशलिस्ट क्यों बने, ऑलराउंडर क्यों न बने। इस आधार पर वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा। न तो किसी में हीन भावना पैदा होगी और न ही अहंकार के लिए कोई अवकाश रहेगा। विद्यालय की पढ़ाई को मैं शिक्षा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं मानता। पढ़ाई से अज्ञान जरूर मिटता है, किंतु मूढ़ता नहीं मिटती। पढ़ाई से जीविकोपार्जन में सुविधा हो जाती है, किंतु जीवन का ज्ञान नहीं मिलता। संस्कृत की एक स्कृति है, अज्ञानम खलु कष्टम। अज्ञान बहुत बड़ा कष्ट है। भगवान महावीर की वाणी है, अन्नानि किम काहि किम वा नाहिये छेय पावकम। जो श्रेय और पाप को नहीं जानता वह अज्ञानी भला क्या करेगा। जो श्रेय को नहीं जानता वह अच्छा जीवन नहीं जी सकता। श्रेय और प्रेय। भारतीय चिंतन में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, श्रेय और प्रेय। उपनिषद में भी ये शब्द बार बार आए हैं और महावीर वाणी में भी बार बार इन 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह दोनों शब्द सुख और दुख के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रेय सुख की सृष्टि करता है और प्रेय दुख की सृष्टि करता है। आज ऐसा लगता है कि प्रेय में आदमी उलझ गया है। श्रेय को वह उतना महत्व नहीं दे रहा है। अगर श्रेय को महत्व देता तो कभी अति संग्रह नहीं करता, अति उपभोग नहीं करता। अति संग्रह आदमी में विक्षेप या पागलपन पैदा करता है। कमाना एक अलग बात है और संग्रह बिल्कुल दूसरी बात। व्यक्तिगत संग्रह में अगर सीमा का अतिक्रमण होता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जिन लोगों ने अति संग्रह किया और अपनी कृपण वृत्ति के कारण उसका उपभोग नहीं किया, उनका क्या हाल हुआ, इसे आप इतिहास के आईने में देख सकते हैं। जीवन भर कंगाली का जीवन जिया और तिजोरी की चाबी सीने से चिपकाए हुए इस दुनिया से चले गए। उनका धन उनके किसी काम में नहीं आया। धन के प्रति अति आसक्ति एक अज्ञान है और यह अज्ञान दुख देने वाला होता है। आज उपभोग की सीमा अतिक्रांत हो रही है और यही बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इस दुनिया में भूख से मरने वालों से ज्यादा संख्या खाकर मरने वालों की है। आप इसे मजाक न समझे, यह बहुत बड़ी वास्तविकता है और यह बात मैं बड़ी गंभीरता से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आंकड़े बता रहे हैं। आज के खाद्य पदार्थों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब उंगलियों पर उनके नाम भी नहीं गिनाए जा सकते। कितने ही तरह के फास्ट फूड जिनके नाम गिनाने लग जाएं तो दिमाग चकरा जाए। आदमी क्या क्या खाए। इन खाद्य पदार्थों में तरह तरह के मसालों और स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ों का प्रयोग होता है। आदमी हर बार भोजन के साथ जहर तुल्य अवांछित चीज अपने पेट के भीतर पहुंचा रहा है। क्या उसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा? आधार है श्वास। अति उपभोग से शरीर की शक्ति क्षीण होती है। प्राचीन ऋषि मुनि लगातार तपस्या कर अपनी आयु को लंबी कर लिया करते थे। एक बार समाधि लगाई तो 50 वर्ष बाद उनके चक्षु खुलते थे।
इस बीच में वे किस आधार पर जीवित रहते थे, सामान्य आदमी यह सोचकर उलझन में पड़ जाता है। पता नहीं आदमी ने क्यों यह मान लिया कि भोजन ही जिंदा रखने का मुख्य आधार है। आप इस बात को नोट कर लें कि यह मान्यता बिल्कुल गलत है। भोजन शरीर को आवश्यक पोषण देता है, प्राण नहीं देता। शरीर का आधार है श्वास। भोजन के बिना आप महीने भर से ज़्यादा समय काट सकते हैं, किंतु प्राणवायु के अभाव में बिना श्वास लिए आप 5-7 मिनट से ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते। दम घुट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। श्वास का प्रयोग ऐसा है जिसके सहारे कितने ही दिन तक बिना भोजन पानी के रहा जा सकता है। प्राचीन भारत में ध्यान और प्राणायाम के प्रयोग इतने विकसित थे कि उनके द्वारा व्यक्ति आश्चर्यजनक काम कर लेता था। आज के युग में ज्ञान विज्ञान की अनेक प्रणालियों का विकास हुआ है। एक छोटा बच्चा भी तमाम तरह की जानकारियां रखता है। देश दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, इसकी पल पल की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। 5 मिनट पहले दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटी, हम उसी समय उसे टीवी के पर्दे पर देख लेते हैं। संचार माध्यमों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। 2-3 दिन में आदमी पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेता है, लेकिन अपने जीवन के बारे में आदमी बहुत अनभिज्ञ है। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात से अनजान है कि अच्छा और सुख का जीवन कैसे जिया जा सकता है। श्वास की कला जान ले तो जीवन जीने का प्रशस्त पथ मिल सकता है। हम कहाँ भी जाते हैं, लोगों से यही सुनने को मिलता है कि बहुत दुखी हूँ। मैं पूछता हूँ, कहाँ से आ रहा है इतना दुख? कहीं बाहर से इंपोर्ट तो नहीं हो रहा है? देश में दुख की कोई खान भी तो नहीं है। यह दुख आ रहा है स्वयं के भीतर से। भीतर की फैक्ट्री में इसका उत्पादन हो रहा है। हमारे नकारात्मक भावों का ईंधन ही इस फैक्ट्री को चला रहा है। दुख पैदा होता है अपने अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण आदमी अच्छे काम को भी गलत तरीके से कर लेता है। मोह, अज्ञान, मूढ़ता, आवेश, ये सब दुख के सर्जक हैं। सुख को भी इन्हीं कारणों से हम दुख में परिवर्तित कर लेते हैं। मैंने अहिंसा यात्रा में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और विशेषकर पंजाब में लोगों को सामूहिक रूप से यह संकल्प करवाया कि मैं कभी दुखी नहीं बनूंगा। अगर आप मैं कभी दुखी नहीं बनूंगा इस सूत्र को पकड़ लेते हैं तो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। आचार्य तुलसी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आत्मा के आसपास। अगर कोई उस पुस्तक को पढ़े, मनन करे तो उसे दुख मुक्ति का एक रास्ता जरूर मिलेगा। हर स्थिति में सम रहना कोई मामूली साधन नहीं है। आप चाहे इसे स्थित प्रज्ञता की स्थिति कहे या और कुछ, यह स्थिति अगर आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अपना लेते हैं अभ्यास के द्वारा, तो आपका जीवन आनंद की अनुभूति से भर उठेगा। दुख है आसक्ति। बौद्धिक लोगों और साहित्यकारों की एक संगोष्ठी में आचार्य तुलसी से एक प्रश्न किया गया, आचार्य जी, आपको सबसे कठिन काम कौन सा लगता है? आचार्य श्री कभी किसी प्रश्न का उत्तर देने में समय नहीं लगाते थे। मैंने उनसे बड़ा हाजिर जवाब दूसरा नहीं देखा। लेकिन इस प्रश्न पर उन्होंने क्षण भर चिंतन किया, फिर बहुत गंभीरता से बोले, सबसे कठिन काम है आदमी के स्वभाव को बदलना। मैं इस काम में 40-50 वर्ष से लगा हुआ हूँ और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आदमी के स्वभाव को बदलना बहुत दूरह काम है। समय के साथ देश बदलता है, आदमी का वेश बदलता है, परिवेश बदलता है, लेकिन मन का क्लेश ज्यों का त्यों रह जाता है। और जब तक यह नहीं बदलता, आदमी सुख और शांति का जीवन नहीं जी सकता। मन का क्लेश नहीं बदलता, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आदमी के पास दृष्टि नहीं है। मेरी इस बात पर चौंकिए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी दृष्टिहीन है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी के पास भीतर को देखने वाली आँख नहीं है। जिसके पास एक आँख नहीं है वह काना कहलाता है। जिसके पास दोनों नहीं है वह अंधा कहलाता है। किंतु दोनों आँखें होते हुए भी जो देख पाने में असमर्थ हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? ज्ञान, भीतरी आँख। आँख वाले अंधों की इस दुनिया में कमी नहीं है। जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया या अपने अज्ञान को नहीं मिटाया, वह आँख होते हुए भी अंधा है।
ज्ञान एक भीतरी आंख है। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। इस दुनिया में जो महाज्ञानी हुए उन्होंने कहीं से कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ज्ञान अपने आसपास के अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। विद्या बहुत बड़ी चीज है। कहा गया है, नास्ति विद्या सम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। यह सही गलत, उचित अनुचित का विवेक करना सिखाती है। इसी क्रम में कहा गया, नास्ति सत्य सम तपः, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। जो सत्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, मृषावादी नहीं हैं, उन्हें उपवास आदि तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य के प्रति समर्पण और निष्ठा भी होनी चाहिए। जो सत्य के प्रति समर्पित हो गया, माया और मिथ्यावाद उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। किसी भी स्थिति में वह असत्य को स्वीकार नहीं करेगा। फिर कहा गया, नास्ति राग सम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। प्रथम दृष्टया राग में सुख की प्रतीति हो सकती है, किंतु राग की निष्पत्ति है दुख। यह पूर्णतया सच है। संस्कृत कवि ने राग से होने वाले दुख को एक संस्कृत श्लोक में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। प्रसंग है संध्या के समय का। सरोवर में विकसित कमल, उस कमल कोष में बैठकर पराग का रसपान कर रहा पुष्प प्रेमी भ्रमर। पराग की आसक्ति में बेभान बना उस भ्रमर को समय का ध्यान नहीं रहा। सूर्यास्त हुआ, कमल की पंखुड़ियां सिमटी और वह भ्रमर उस कमल कोष में बंदी होकर रह गया। कमल कोष में बंदी बना वह भ्रमर सोच रहा है, रात्रि बीतेगी, सूर्योदय होगा, कमलिनी पुनः विकसित होगी और मैं कैद से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके भाग्य में कुछ और लिखा था। सवेरा होने की नौबत ही नहीं आई। अंधेरा अभी पूरी तरह से छटा नहीं था। तभी एक मदमस्त हाथी जल पीने की इच्छा से सरोवर के किनारे आया। जल में तैर रही कमलनाल को अपनी सूंड में लपेटा और भ्रमर सहित कमल पुष्प को उधर रस्त कर लिया। राग के कारण भंवरे ने अपने प्राण गंवाए। दुख है आसक्ति। जीवन की आवश्यकता के लिए आदमी किसी वस्तु का उपभोग करता है। यह शरीर की अनिवार्यता है, लेकिन वह उसमें आसक्त हो जाए, उसके बिना जीवन चलाना दुष्कर लगे, यह स्थिति निश्चित रूप से दुख को ही जन्म देगी। मुझे शराब के आदी हो चुके एक आदमी ने बताया कि समय पर वह नहीं मिल पाती है तो मेरी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। हैसियत से बड़ा आदमी था वह। उसने बताया कि कहीं यात्रा पर या दूर जगह पर जाना होता है तो मेरा ड्राइवर आवश्यक मात्रा में शराब साथ लेकर चलता है। एक बार ऐसा हो गया कि उससे भूल हो गई, बोतल साथ में लेना भूल गया। रास्ते में मेरी हालत खराब हो गई। ड्राइवर को बुरा भला कहा और अंततः कुछ नहीं मिला तो कार की टंकी से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर पीना पड़ा। तब कहीं जाकर कुछ राहत मिली। आसक्ति दुख का मूल है। जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो दुख के दलदल से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। आसक्ति के समान इस दुनिया में कोई दुख नहीं है। आसक्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं पाई जाती, पशु पक्षियों में भी किसी न किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है। आचार्य तुलसी कलकत्ता की ओर जा रहे थे। हम लोग साथ में थे। उत्तर प्रदेश में हम बनारस के आसपास के किसी क्षेत्र में विहार कर रहे थे। हमने सड़क के किनारे मिट्टी के घड़े जैसे पात्र देखे, जिनके मुंह संकरे थे, लगभग सुराही के आकार के। निर्जन स्थानों में उन पात्रों का औचित्य हमारी समझ में नहीं आया। आसपास दृष्टि दौड़ाने पर कोई दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन जब उन पात्रों को हम ध्यान से देखने लगे तो न जाने कहां से एक आदमी वहां प्रकट हुआ। हमने उससे उन पात्रों के वहां रखे जाने का प्रयोजन पूछा तो उसने कहा, यहाँ बंदरों की बहुत तायात हैं। बंदर आसपास खड़ी चने और मटर की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए ये पात्र रखे गए हैं। हमने जिज्ञासा की, मिट्टी के इन संकरे पात्रों में बंदर कैसे समा सकता है? उसने कहा, महाराज, इन पात्रों में भिगे हुए चने हैं। बंदर को चना बहुत पसंद है। अभी थोड़ी देर ठहर जाइए, आप देखेंगे कि बंदर आएगा, चने खाने के लिए बर्तन के संकरे मुंह में अपना हाथ डालेगा, मुट्ठी भरकर चने निकालेगा, लेकिन मुट्ठी बंद होने के कारण हाथ निकलेगा नहीं।
यद्यपि बंदर चालाक प्राणी है, लेकिन चने का लालच उसे मुट्ठी खोलने नहीं देगा। हमारे लिए इतना ही समय काफी है, हम दौड़कर उसे इस जाल में बांध लेंगे। आसक्ति का बंधन बहुत गाढ़ बंधन है। बंदर तो जानवर हैं, इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य भी आसक्ति के बंधन में बंधकर दुख उठाता है। मन की चंचलता आसक्ति के बंधन में बांधती है और उस बंधन को मजबूत करती है। आसक्ति और मोह सबसे बड़ा दुख है। समाचार पत्रों में हत्या, लूट, डकैती, दुर्घटना आदि के कितने ही समाचार छपते रहते हैं। आप उन्हें सरसरी नजर से पढ़ लेते हैं, उसका कोई असर आपके मन पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर पता चल जाए कि दुर्घटना में मृत और घायल व्यक्ति आपके परिवार का या निकट संबंधी परिजन हैं, तो आपको एक गहरा झटका लगेगा। आप विषादग्रस्त इसलिए हो जाएंगे कि उसके साथ आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है, उसके प्रति ममत्व का भाव है। अब अंतिम बात, आगे कहा गया, नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के समान कोई सुख नहीं है। सुखी होना है तो त्याग की चेतना जागृत करनी होगी। व्यक्ति अधिकाधिक प्राप्त करने की आकांक्षी होता है। एक ही माँ के बेटे भी धन संपत्ति के मामले में ईमानदार नहीं रह पाते। सहोदर भाइयों में भी संपत्ति को लेकर असंतोष उत्पन्न हो जाता है। संयुक्त और सुखी परिवार त्याग और संतोष की बुनियाद पर ही एक रह सकता है। अंतर भोग और त्याग में। किसी भोगी को दुखी बनाया जा सकता है और वह बनता भी है, लेकिन त्यागी को कोई दुखी नहीं बना सकता। जो सुख सुविधा को किसी भी क्षण छोड़ने के लिए तैयार है, उसे कोई दुखी कैसे बना सकता है। वह प्राप्त सुविधा के छिन जाने पर दुखी नहीं होगा। नगर में एक साधु आया। साधु तेजस्वी और निरांकांक्षी था। उसकी पूरी नगर में चर्चा फैल गई। उसकी चर्चा राज्य के राजा तक पहुंची। उसने सम्मानपूर्वक साधु को अपने महल में आमंत्रित किया। साधु राजा के महल में पहुंचा। राजा ने बहुत आतिथ्य किया और कुछ दिन महल में विराजने की प्रार्थना की। सन्यासी ने स्वीकार कर लिया। महीनों तक वह सन्यासी राजमहल में रहा, राजसी सुविधाओं का उपभोग किया। उसने वहां से जाने की एक बार भी इच्छा नहीं जताई। राजा ने सोचा, बाबा जी तो यहाँ जम गए, जाने का नाम ही नहीं लेते। इन्हें यहाँ से रवाना करने का हमें ही कोई उपक्रम करना होगा। राजा ने एक दिन सन्यासी से कहा, आपको अपना आश्रम छोड़े हुए काफी दिन हो गए। आपके शिष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राज्य की व्यवस्था के लिए हमें भी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मेरे साथ रथ में बैठिए, मार्ग में जहाँ कहेंगे आपको छोड़ दूंगा। राजा ने सोचा था महल छोड़ने की बात पर साधु उदास हो जाएगा, कुछ दिन और रुकने की इच्छा व्यक्त करेगा, लेकिन आश्चर्य, साधु प्रसन्नता से तैयार हो गया। राज्य की सीमा के एक छोर पर जंगल में राजा ने रात्रि निवास के लिए अपना शिविर लगाया। सोने का समय हुआ तो सन्यासी ने अपना उत्तरीय बिछाया और आराम से सो गया। क्षण भर में ही उसे नींद आ गई। सवेरा हुआ तो राजा ने साधु को प्रणाम कर कहा, आश्चर्य है, आपको निरावरण भूमि पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। मुझे तो रात्रि जागरण करना पड़ा। भले ही परिकरों ने मखमली सैया का प्रबंध यहाँ भी कर दिया हो, लेकिन जंगल तो जंगल ही है। ऐसी जगह में किसी को नींद कैसे आ सकती है। महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आप महीने भर से ज्यादा मेरे महल में रहे, वहाँ सब तरह की सुविधा रही, आपको वहाँ और इस जंगल में कुछ भी अंतर नहीं लगा? साधु मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, मुझे कोई अंतर नहीं लगा। वहाँ भी सुख से रहा और यहाँ भी सुख में हूँ। अंतर महल और जंगल में नहीं, सन्यासी और राजा में होता है, भोग और त्याग में होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और आपको फर्क पड़ा, इसलिए कि मैं महल में रहा और आपके मन में महल रहा। मेरा न कोई आश्रम है और न कोई कुटी। रमता जोगी हूँ। कभी देवयोग से आपके महल की सैया मिल जाती है, तो कभी पत्थर की तप्त शिला को सैया बना लेता हूँ। जहाँ तक नींद की बात है, हर स्थिति में सम रहने का अभ्यास डालिए, आपको भी सुख की नींद आएगी। इतना कहकर सन्यासी अपने मार्ग पर चल पड़ा। धर्म त्याग में है, भोग में नहीं। धर्म से सुख मिलता है क्योंकि वह बंधन मुक्त करता है, तनाव से छुटकारा दिलाता है। तपस्या धर्म है, अनासक्ति धर्म है, त्याग धर्म है।
राग और द्वेष नहीं तो तनाव होगा कहाँ से। तनाव पैदा करती है आसक्ति। मैंने एक ऐसे करोड़पति को देखा जो 10-5 रुपए खो जाने पर दुखी और तनावग्रस्त हो जाता था। राग का बंधन इतना तीव्र होता है कि छोड़ने की कल्पना मात्र से आदमी सिहर उठता है। तू रो मत। एक कुपन आदमी थैला लेकर सब्जी लाने बाजार गया। हर दुकान पर वह सब्जी के भाव पूछता, लेकिन लेता कुछ भी नहीं। यही करते करते पूरे मार्केट के कई चक्कर लगा लिए। आखिर कुछ खरीदने का चिंतन किया, लेकिन मुट्ठी में बंद 5 रुपए का नोट पसीने में गल चुका था। उसने गले हुए नोट को बड़ी ममता से निहारा और उसे संबोधित कर कहा, पैसा मैं घट भांजस्यू, तने न भांजू वीर। क्यों रोवे तू रंग में, तुझ मुझ सांचो सीर। पैसा तू रो मत, मैं तुझे खर्च नहीं करूंगा। तेरा मेरा सच्चा साथ और संबंध है। तुम्हारी और मेरी मैत्री बहुत प्रगाढ़ है। मैं भूखा रह जाऊंगा पर तुझे किसी दूसरे को नहीं दूंगा। और सचमुच वह खाली थैला लेकर घर लौट आया। बाजार में कुछ भी नहीं खरीदा। पत्नी ने पूछा, सब्जी कहाँ है? तो उसने कहा, सब्जी क्या लेता, बेचारा पैसा रोने लगा, इसलिए मैंने उसे खर्च करना उचित नहीं समझा। छोड़ो, हम बिना सब्जी के ही काम चला लेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, सुख पाना चाहता है तो उसे रागात्मक के भाव से छुटकारा पाना होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि शुद्ध आचरण धर्म है, अनासक्ति धर्म है, त्याग धर्म है। आचार्य भिक्षु की इस परिभाषा को कंठस्थ कर ले, जितना जितना त्याग उतना उतना धर्म, और जितना जितना भोग उतना उतना सांसारिक कर्म। इस परिभाषा को समझने के लिए दिमाग पर बहुत जोर नहीं डालना पड़ेगा। बहुत छोटी किंतु बड़ी सटीक परिभाषा है। ऐसे त्याग युक्त धर्म में ही सुख निहित है। अगर त्याग की शक्ति लोगों में हो तो गरीबी इतनी नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं हो सकती। अनैतिकता की कुछ ऐसी हवा चल पड़ी है कि इस देश में की अवांछित कमाई के अवसर को कोई खोना नहीं चाहता। समाज में, राष्ट्र में सुख की सृष्टि कहाँ से होगी? स्मरण रहे, मनुष्य जीवन बहुत पुण्य, योग और भाग्य से मिला है। इसे आनंद और सुख से व्यतीत करने में ही जीवन की सार्थकता है। ओम अरहम।